चलिए आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम इसकी नीड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड्स क्यों होती हैं। तो आइए चलते हैं। नीड्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बिजनेस में या कहीं भी फैक्ट्री में कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसके फीचर्स देखते हैं क्यों। फाइनेंशियल अकाउंट शो ओनली द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। ये साल के एंड में ही प्रॉफिट का रिजल्ट बताती है, बिजनेस का रिजल्ट। सेकेंड, फाइनेंशियल अकाउंट फेल टू रिवील द वीक पॉइंट ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस के वीक पॉइंट को शो नहीं कर सकती। फाइनेंशियल अकाउंट फेल टू एनालाइज लॉसेस। जो फाइनेंशियल अकाउंट है वे कंपनी के किस प्रोडक्ट से, किस उत्पाद से लॉस हो रहा है और किस से प्रॉफिट हो रहा है इसका भी एनालाइज नहीं कर सकती। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग यह बता सकती है कि किस प्रोडक्ट से हमें प्रॉफिट हो रहा है और किस से लॉस हो रहा है, जिससे हमें लॉस हो रहा है उस प्रोडक्ट को बंद कर देना चाहिए। ऐसा कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है उस प्रोडक्ट को बंद करने में जिससे हमें लॉस हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंट फेल इन हेल्पिंग डिसीजन मेकिंग। जो हमारा कॉस्ट अकाउंट है उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं हमें किस प्रोडक्ट से प्रॉफिट हो रहा है, तो हम उस प्रॉफिट वाले प्रोडक्ट को और उसमें अच्छी प्लानिंग करके डिसीज़न लेके उस प्रोडक्ट को और अच्छी क्वालिटी कर सकते हैं, उसको प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं जिससे हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग साल के एंड में हमें डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस बताता है और यह हमें नहीं बता सकता कि कैसे डिसीज़न लेने में मदद नहीं कर सकता। अगला पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंट फेल टू प्रोवाइड कंट्रोल ऑन मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल अकाउंट हमें हमारे मटेरियल, हमारी जो लेबर है, जो श्रमिक काम कर रहे हैं और जो अदर एक्सपेंसेस हैं उन पर कंट्रोल नहीं करता। जबकि हमारा जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो हमारी लेबर, मटेरियल और जो अदर एक्सपेंसेस हैं उनको कंट्रोल करने में मदद करता है। और लेबर को देखता है वो कितनी देर काम कर रही है, उनसे कैसे काम करवाने को, किस हिसाब से मजदूरी देनी है, उनका पूरा ध्यान रखता है। और जो हमारी मटेरियल, किस मटेरियल को ज़्यादा परचेज़ करना चाहिए, किसे कम, और किसे मतलब कितने टाइम बाद परचेज़ करना चाहिए, और अदर एक्सपेंसेस पर भी काफ़ी निगरानी रखता है। कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से हम अपनी कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों का पता लगा सकते हैं। स्ट्रेंथ की मदद से हम अपने बिजनेस को और ग्रो अप कर सकते हैं और वीकनेस जो हमारी कंपनी की वीक प्रोडक्ट है उनको बंद करके अपनी कंपनी के लॉस को कम कर सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को बेसिकली एक लाश की तरह माना गया है जिसके पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलता है कि उसके साथ हुआ क्या था। ऐसे ही हमारे बिजनेस में होता है, साल के एंड में ही बताते हैं कि लॉस हुआ या प्रॉफिट। अगर उस लॉस का बारे में हमें पहले ही 6 महीने पहले या काफ़ी टाइम पहले पता चल जाए तो हम अपने उस लॉस को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी साइड जब कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें जो हमारे लॉस और प्रॉफिट होते हैं उनका एक लेखा या तो डेली बना सकते हैं, ये वीक में एक बार या मंथ में एक बार बना सकते हैं, जिससे हमें अपने प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानकारी रहती है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट आपको मालूम है लास्ट के एंड में अब कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन कॉस्ट हमें समय देता है कि हम अपने लॉस और प्रॉफिट को कंट्रोल कर सकें। प्रॉफिट है तो उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है और अगर हमारा लॉस हो रहा है तो उसे कैसे कम करना है, कॉस्ट अकाउंट इसमें हमारी मदद करती है।